हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC2 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स इन अर्ली ईयर्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल इंपॉर्टेंस कवर करना है, जिसमें अटैचमेंट थियरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर फोकस करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन, बचपन के शुरुआती सालों में पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्फेंसी और टॉडलरहुड वो फेज है जहां बच्चे इमोशनल सिक्योरिटी, सोशल लर्निंग और पर्सनैलिटी का बेस डेवलप करते हैं। जॉन बोल्बी और मैरी एन्सवर्थ जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने अटैचमेंट के इंपॉर्टेंस पर फोकस किया है। अगर इस स्टेज पर सिक्योर और नर्चरिंग रिलेशनशिप हो तो बच्चा हेल्दी डेवलप करता है, वरना एडजस्टमेंट और इमोशनल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेन बॉडी। 1. अटैचमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी। बोल्बी की अटैचमेंट थियरी कहता है कि चाइल्ड अपने कैरगिवर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाता है जो उसके लिए सिक्योर बेस का काम करता है। एन्सवर्थ की स्ट्रेंज सिचुएशन स्टडी में दिखाया गया कि सिक्योर और इनसिक्योर अटैचमेंट्स अलग अलग बिहेवियर पर इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सिक्योरली अटैच्ड चाइल्ड नई सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लोर करता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट पर ट्रस्ट होता है। इंपॉर्टेंस, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इमोशंस रेगुलेट करने की एबिलिटी आती है। स्ट्रेस और ट्रॉमा हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ती है। 2. कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट। पेरेंट्स के साथ डेली इंटरैक्शंस जैसे बात करना, कहानी सुनाना या गाना, चाइल्ड के लैंग्वेज और मेमोरी स्किल्स डेवलप करते हैं। बैंडोरा की सोशल लर्निंग थियरी कहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर उनकी वैल्यूज और बिहेवियर इमिटेट करते हैं। पेरेंट्स मॉरल वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी और एम्पैथी भी सिखाते हैं। सिग्निफिकेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। सोशल मैनर्स और नॉर्म्स सीखने को मिलते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिहेवियर प्रॉब्लम से बचता है। 3. आइडेंटिटी फॉर्मेशन और सेल्फ एस्टीम। एरिक्सन की थियरी कहता है कि इन्फेंसी में ट्रस्ट vs मस्ट ट्रस्ट और अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी vs शेम स्टेजेस होती है। पेरेंट्स का रोल यहाँ सबसे क्रिटिकल है। अगर पेरेंट्स एनकरेजमेंट देते हैं तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बनता है, पर नेग्लेक्ट या हार्शनेस से लो सेल्फ वर्थ डेवलप होती है। एग्जाम्पल, एफर्ट पर प्रेज करना चाइल्ड को कॉन्फिडेंट बनाता है, जबकि क्रिटिसिज्म उससे डरपोक और इनसिक्योर कर सकता है। इम्पैक्ट, इंडिपेंडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रमोट होता है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनता है। एंजाइटी और इनसिक्योरिटी से प्रोटेक्शन मिलती है। 4. लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन रिलेशनशिप्स। अर्ली पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड्स फ्यूचर रिलेशनशिप्स का प्रोटोटाइप बनाते हैं। सिक्योर अटैचमेंट से बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस, फ्रेंडशिप्स और एडल्ट रिलेशनशिप्स हेल्दी होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि सपोर्टिव पेरेंट्स वाले चिल्ड्रन डिप्रेशन, डिलिंक्वेंसी और ड्रग अब्यूज से बचते हैं। इम्प्लीकेशंस, अर्ली पेरेंटिंग लाइफ लॉन्ग ट्रेजेक्टरी डिसाइड करता है। पॉजिटिव बॉन्ड्स एडल्टहुड में इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं। डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप से इंटिमेसी और ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कंक्लूजन, तो कंक्लूड करते हैं कि अर्ली ईयर्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिसाइड करता है। सिक्योर और नर्चरिंग पेरेंटिंग बच्चों को लाइफ में स्टेबल और सक्सेसफुल बनाता है, जबकि नेगेटिव पेरेंटिंग के लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा क्रूशियल माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Prenatal development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके स्टेजेस कौन से होते हैं और हर स्टेज की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही हमें जेनेटिक, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी जिक्र करना है जो बेबी के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन, प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब है एक बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो मां के वूम में कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक होता है।
ये पीरियड बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि इसी टाइम पर बच्चे की हेल्थ, पर्सनैलिटी और एबिलिटीज की फाउंडेशन पड़ती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्रोसेस स्टेजेस में होती है और इस पर जीन्स के साथ एनवायरनमेंट भी बहुत असर डालते हैं। इसको समझना जरूरी है ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी और सेफ बर्थ हो सके। मेन बॉडी। 1. स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। जर्मिनल स्टेज, कंसेप्शन से 2 हफ्ते तक। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं और यूटस में इम्प्लांट होते हैं। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल ना हो तो प्रेगनेंसी एंड भी हो सकती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज, 2 से 8 हफ्ते तक। इस दौरान एम्ब्रियो के मेजर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये सबसे क्रिटिकल फेज है क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंसेस, टेराटोजेंस जैसे ड्रग्स, अल्कोहल का इम्पैक्ट परमानेंट हो सकता है। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी डेवलप होते हैं जो बेबी को नरिशमेंट देते हैं। फीटल स्टेज, 9 हफ्ते से लेकर बर्थ तक। ये सबसे लंबा स्टेज है। बेबी की ग्रोथ रैपिड होती है, रिफ्लेक्सेस और सेंसेस डेवलप होते हैं। जैसे जैसे बर्थ पास आता है, फीटस सर्वाइवल के लिए रेडी हो जाता है। 2. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल ग्रोथ को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स जैसे डाउन सिंड्रोम, हेरेडिटरी डिजीजेस का असर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माँ का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुअर डाइट से लो बर्थ वेट या डिलेज हो सकते हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स फीटस के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। मैटरनल स्ट्रेस भी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। टेराटोजेंस, हार्मफुल एजेंट्स जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल, रूबेला, HIV, रेडिएशन। 3. साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। मदर की इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेस और एंजाइटी फीटस के ब्रेन और ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। सोशल सपोर्ट, फैमिली और एनवायरनमेंट माँ के स्ट्रेस को कम करते हैं। कल्चरल बिलीफ्स, अलग अलग कल्चर्स में प्रेगनेंसी के टाइम रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं जो साइको सोशल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीनेटल केयर। रेगुलर चेकअप्स और अल्ट्रासाउंड से बेबी की हेल्थ मॉनिटर होती है। फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स मदर्स को हार्मफुल प्रैक्टिसेस से बचने में हेल्प करते हैं। कंक्लूजन, अंत में, प्रीनेटल डेवलपमेंट एक ऐसा फेज है जो पूरे लाइफ की बेस बनाता है। ये पीरियड बहुत ही सेंसिटिव होता है और जीन्स के साथ एनवायरनमेंट, मदर की हेल्थ और केयर सब इसको शेप देते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर केयर और इमोशनल सपोर्ट मिले तो मदर और बेबी दोनों के लिए आउटकम पॉजिटिव होता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट को समझकर हम कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ प्रमोट कर सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Psychosocial virtue or strengths. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एरिक एरिक्सन के साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरी के अकॉर्डिंग वर्चूज या स्ट्रेंथ्स को समझाना है। मतलब हर स्टेज पर कौन सा वर्चू डेवलप होता है, उसका क्या रोल है और ये इंसान की पर्सनैलिटी और ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एरिक एरिक्सन एक मशहूर साइकोएनालिस्ट थे जिन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरी दी। उनके हिसाब से इंसान की जिंदगी 8 स्टेजेस में बनती है और हर स्टेज पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर इंसान उस कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है तो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है जिसे साइकोसोशल वर्चू या स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वर्चूज इंसान के लिए एक इनर पावर की तरह काम करती है जो लाइफ के हर चैलेंज को फेस करने में मदद करती है। मेन बॉडी। 1. साइकोसोशल वर्चूज का मतलब, ये वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं जो इंसान को हर स्टेज के कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली सॉल्व करने पर मिलती है। ये एक हेल्दी पर्सनालिटी का इंडिकेटर होती है। एग्जाम्पल्स, होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर और विजडम। ये सिर्फ पर्सनल स्ट्रेंथ्स नहीं होती बल्कि सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में भी मदद करती है। 2. हर स्टेज के वर्चूज। एरिक्सन के 8 स्टेजेस। इन्फेंसी 0 to 1 साल, होप। कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। वर्चू, होप अगर बच्चे को कंसिस्टेंट केयर मिले तो उसमें ट्रस्ट और होप डेवलप होती है। अर्ली चाइल्डहुड 1 to 3 साल, विल। कॉन्फ्लिक्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। वर्चू, विल बच्चा अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस पाता है। प्री स्कूल 3 to 6 साल, पर्पस। कॉन्फ्लिक्ट,
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वर्च्यू। पर्पस बच्चा अपने गोल सेट करके इनिशिएटिव लेना सीखता है। स्कूल एज 6 to 12 साल। कॉम्पिटेंस। कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। वर्च्यू। कॉम्पिटेंस स्किल्स डेवलप होती है और काम में कॉन्फिडेंस आता है। एडोलेसेंस 12 to 18 साल। फिडेलिटी। कॉन्फ्लिक्ट। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। वर्च्यू। फिडेलिटी अपने वैल्यूज और रिलेशनशिप्स के प्रति लॉयल रहना सीखता है। यंग एडल्टहुड 18 to 40 साल। लव। कॉन्फ्लिक्ट। इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। वर्च्यू। लव गहरी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की कैपेसिटी होती है। मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 साल। केयर। कॉन्फ्लिक्ट। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। वर्च्यू। केयर दूसरों को नर्चर करना और नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना सीखता है। लेट एडल्टहुड 65+ साल। विजडम। कॉन्फ्लिक्ट। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। वर्च्यू। विजडम लाइफ को एक्सेप्ट करके एक बैलेंस्ड आउटलुक डेवलप होता है। 3 वर्च्यूज की इंपॉर्टेंस। पर्सनैलिटी ग्रोथ। हर वर्च्यू अगली स्टेज के लिए फाउंडेशन बनाता है। इमोशनल स्ट्रेंथ। लाइफ के चैलेंजेस फेस करने में मदद मिलती है। सोशल रिलेशंस। वर्च्यू सोसाइटी के साथ हेल्दी रिलेशंस बनाने में हेल्प करती है। लाइफ सैटिस्फैक्शन। ये इंसान को मेच्योर और खुश रखते हैं। 4 एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। अगर एक बच्चा कॉम्पिटेंस डेवलप करता है तो स्कूल में मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहेगा। एक एडल्ट जिसमें केयर है वो एक अच्छा पेरेंट या मेंटर बनेगा। एक बुजुर्ग जिसमें विजडम है वो यंगर जनरेशन के लिए गाइड बनेगा। अगर वर्च्यूज डेवलप ना हो तो मिसट्रस्ट, इंफीरियोरिटी, आइसोलेशन या डिस्पेयर जैसे प्रॉब्लम्स आती है। कंक्लूजन। साइकोसोशल वर्च्यूज इंसान की लाइफ के लिए एक इनर स्ट्रेंथ का काम करती है। हर स्टेज के साथ एक नया वर्च्यू डेवलप होता है जो एक बैलेंस्ड और हेल्दी पर्सनालिटी बनाता है। एरिक्सन की थियरी ये दिखाती है कि वर्च्यूज जैसे होप, विल, पर्पस, लव और विजडम इंसान के लिए एसेंशियल है। अगर इन्हें समझा और नर्चर किया जाए तो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों का डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 12। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एज गिवन बाय फ्रॉइड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फ्रॉइड के पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आंसर में इन तीनों के फंक्शंस, फीचर्स और उनके इंटरेक्शन को डिटेल में समझना है। साथ ही साइकोएनालिटिक थियरी का बैकग्राउंड भी देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिगमंड फ्रॉइड, जो साइकोएनालिसिस के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि इंसान की पर्सनैलिटी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 3 सिस्टम्स हमेशा इंटरैक्ट करते हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। ये तीनों मिलकर हमारी सोच, बिहेवियर और इमोशंस को शेप करते हैं। फ्रॉइड का मॉडल साइकोलॉजी में बहुत इन्फ्लुएंशियल माना जाता है क्योंकि ये बताता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और मोटिवेशंस कैसे काम करते हैं। आइए अब इन 3 कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1 द आईडी सबसे प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल पार्ट है पर्सनैलिटी का। जन्म के समय से ही प्रेजेंट होता है और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। आईडी सिर्फ बेसिक नीड्स को तुरंत सेटिस्फाई करना चाहता है, जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्स, बिना रियलिटी या मोरालिटी की परवाह किए। यह अनकॉन्शियस होता है और साइकिक एनर्जी का सोर्स है। एग्जाम्पल, एक न्यूबॉर्न का बिना रीजन चिल्लाना और दूध के लिए रोना आईडी का रिजल्ट है। की फीचर्स। इर्रेशनल और इम्पल्सिव, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, इमेजिनेशन और फैंटेसी के थ्रू ऑपरेट करता है। 2 द ईगो डेवलप होता है जब बच्चा रियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। यह रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो आईडी के अनरियलिस्टिक डिमांड्स और सुपर ईगो के स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स के बीच मीडिएटर का काम करता है। लॉजिकल थिंकिंग और प्लानिंग के थ्रू नीड्स को सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से फुलफिल करता है। एग्जाम्पल, भूख लगने पर पब्लिक में चिल्लाने के बजाय खाना ढूंढने का रियलिस्टिक सॉल्यूशन ईगो का काम है। की फीचर्स। कॉन्शियस और रैशनल, डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करता है एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, बैलेंस बनाता है बायोलॉजिकल नीड्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच। 3 द सुपर ईगो हमारे मोरल्स और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो हम पेरेंट्स और सोसाइटी से सीखते हैं। चाइल्डहुड के दौरान डेवलप होता है जब बच्चा रूल्स और नॉर्म्स को इंटरनलाइज करता है। सुपर ईगो परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करता है और हमारे एक्शंस को जज करता है। डू पार्ट्स होते हैं। कॉन्शियंस, गलत काम पर गिल्ट फील कराता है। ईगो आइडियल,
अच्छे काम पर प्राइड और सेटिस्फेक्शन देता है। एग्जाम्पल, झूठ बोलने के बाद गिल्ट फील करना सुपर ईगो का इफेक्ट है। की फीचर्स, मॉरल कंपास की तरह काम करता है। अक्सर आईडी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। आइडियल बिहेवियर पर जोर देता है, कभी कभी अनरियलिस्टिक तरीके से। 4. इंटरैक्शन बिटवीन आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये तीन हमेशा इंटरैक्ट करते हैं और साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करते हैं। ईगो मीडिएटर के तरह आईडी और सुपर ईगो के डिमांड्स को बैलेंस करता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो तो एंजाइटी होती है और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करता है, जैसे रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन। फ्रॉइड ने माइंड को आइसबर्ग से कंपेयर किया। आईडी पूरा अनकॉन्शियस है, ईगो हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस और सुपर ईगो दोनों लेवल्स में काम करता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करने का सोचता है, आईडी उससे अर्ज करता है, सुपर ईगो गिल्ट देता है और ईगो डिसाइड करता है क्या करना है। कंक्लूजन, फ्रॉइड का पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, आईडी, ईगो और सुपर ईगो ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक पावरफुल मॉडल है। आईडी प्लेजर चाहता है, सुपर ईगो मोरालिटी इंपोज करता है और ईगो दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। यह डायनामिक इंटरप्ले एक्सप्लेन करता है कि हमारी मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे काम करते हैं। क्रिटिसिज्म के बावजूद फ्रॉइड का ये मॉडल साइकोलॉजी और लिटरेचर दोनों में इन्फ्लुएंस करता है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।